फ्रेंड्स, हाउस प्लांट्स आपके घर, ऑफिस या बालकनी के इंडोर आउटडोर स्पेस को एलिगेंट लुक देने के साथ साथ घर की एयर को प्यूरिफाई भी करते हैं और इसके साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी, रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड भी देते हैं। आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे स्टाइलिश कलरफुल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट जो आप घर के अंदर लगा सकते हैं और बिगनर को ऐसे कौन से इजी जीरो मेंटेनेंस प्लांट्स लगाने चाहिए जिन्हें केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पौधों के नाम के साथ किस मिट्टी में लगाना चाहिए, कौन सी खाद इंडोर प्लांट्स को देनी चाहिए, इनकी सनलाइट वाटरिंग रिक्वायरमेंट सभी इसी वीडियो में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, घर के अंदर के खाली स्पेस को एलिगेंट लुक देने के लिए आप बहुत सारे इंडोर प्लांट्स को आप नर्सरी से लाकर ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है एलोकेसिया का प्लांट। एलोकेसिया की वैसे 90 से ज़्यादा वेराइटीज़ आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगी। ये पौधा थोड़ा सा कॉस्टली भी रहता है और थोड़ा सा सेंसिटिव भी रहता है। और इसके अलावा इसे जब भी लगाएं घर के अंदर किसी भी थोड़ी सी ब्राइट लाइट जगह पर आप इन पौधों को लगा सकते हैं। इन पौधों को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर में इन पौधों की बहुत बढ़िया ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। जैसे कि इस समय बरसात हो रही है, बारिशें हो रही है, थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी जैसे इन पौधों को मिलती है, इन पौधों की ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है। और इसके अलावा बड़ी ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर में और बहुत अधिक जिन सिटीज़ में ठंड रहती है ऐसे में भी इन पौधों की जो ग्रोथ होती है वो दिक्कत करती है। इसे जब भी लगाएं वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाएं जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इंडोर प्लांट्स में कोशिश करें कोकोपीट थोड़ी सी अवॉइड करें। ये बल्बियस्ट प्लांट होता है फ्रेंड्स और ये पौधे जो हैं बल्ब से बड़े जल्दी जो है वो मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं और घर के अंदर के खाली स्पेस को एलिगेंट लुक देने के लिए ये बहुत ही बढ़िया पौधा होता है। फ्रेंड्स, अपने इंडोर गार्डन को एक शानदार लुक देने के लिए आप चाहें तो फाइलोडेंड्रन बिरकिन प्लांट को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट ऑर्नामेंटल प्लांट होता है और घर के अंदर की आबो हवा को भी शुद्ध करते हैं। आप इसे जब भी लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए और इसके अलावा इसे 6 से 8 इंच के पॉट में लगाएं। भले ही ये पौधे थोड़े से कॉस्टली जरूर रहते हैं लेकिन ये मोस्ट हार्डी प्लांट है, स्पेशली बिगनर्स के लिए जिनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। बहुत ज़्यादा ये पौधे मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं और इसके अलावा इन पौधों की कटिंग इस समय आसानी से बरसात में जो है वो लग जाती है। सालों साल चलने वाला ये प्लांट होता है। ये है एग्लोनिमा का प्लांट। एग्लोनिमा की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है जिसे आप अपने घर के अंदर लो लाइट एरिया में ग्रो कर सकते हैं। इसे चाइनीज़ एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं। ये पिंक, सिल्वर एंड ग्रीन कलर के पैटर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें बड़े सुंदर सफ़ेद फूल भी आते हैं। मेरे पास इसकी 3-4 वेराइटीज़ हैं। एग्लोनिमा के लिए आप मिट्टी जब भी बनाएं तो कोशिश करें वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए जिसमें 1 पार्ट सॉइल प्लस सैंड, 1 पार्ट आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, 1 पार्ट इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, इन पौधों को आप जब भी रखें तो ब्राइट लाइट या विंडो साइड एरिया में आप इन पौधों को रख सकते हैं और इनकी मिट्टी जो है हल्की मॉइस्ट रखें, पर सोगी मिट्टी इन पौधों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं जिन्हें आप ज़रूर अपने इंडोर लो लाइट एरिया में ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में भी ये पौधे आसानी से मिल जाते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ भी होती हैं और ये पौधे थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। 250 से 300 के प्राइस में ये पौधे आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे। कलरफुल इंडोर प्लांट की लिस्ट में हमारा अगला पौधा है पॉन्सेटिया, जिसे क्रिसमस फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। पॉन्सेटिया के ग्रीन फॉलिएज के ऊपर वाइट वाइब्रेंट कलर की मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। पॉन्सेटिया रेड इसकी कॉमन वेराइटी होती है एंड इसमें और भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। डार्क ग्रीन वाले फॉलिएज पर सर्दियों की शुरुआत से ही डार्क रेड लीव्स निकलनी शुरू हो जाती है। इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं। पॉन्सेटिया की मिट्टी खाद भी और इंडोर प्लांट्स की तरह वेल ड्रेन ही होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों के घरों में पॉन्सेटिया के खराब होने का एक ही कारण होता है और वह है ओवर वाटरिंग। इससे मिट्टी सूखने पर ही पानी दीजिए और ब्राइट लाइट वाली जगह पर ही इसे आप रखिए, तो ये पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। ये एक ऐसा पौधा है जो खूबसूरत होने के साथ साथ पर्यावरण में मौजूद दूषित हवा को प्यूरिफाई करने की क्षमता रखता है। ग्रीन एंड वेरीगेटेड वेराइटी में ये पौधे आपको नर्सरी में आसानी से 100-125 रुपये तक मिल जाएंगे। ये एक हार्डी इंडोर प्लांट्स है और बिगनर इस इजी जीरो मेंटेनेंस प्लांट को कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। इन्हें पार्शियल सनलाइट या किसी भी विंडो के किनारे जहाँ हल्की ब्राइट लाइट आती है इस पौधे के लिए सफिशेंट होती है। रेनी सीजन में आप इस पौधे को कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स भी बना सकते हैं।
वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के मुताबिक लकी बैम्बू का पौधा घर में रखने से भाग्य और वैभव आता है। इसे हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा भी माना जाता है और ये नेचुरल एयर प्यूरिफाई भी होता है। इसे घर के ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। इसे ब्राइट लोकेशन पसंद है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ दिन भर इस पर ब्राइट लाइट आए। अक्सर लकी बैम्बू के प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और ब्रांचेस ब्राउन होकर सूखने लग जाती हैं। ऐसा फंगस के कारण होता है। सड़ती हुई ब्रांचेस को आप निकाल दीजिए और फंगस से बचने के लिए हर 4 से 5 दिन में इसका वाटर जो है वो चेंज कर दीजिए। पीस लिली का पौधा भी घर में सुख शांति लाने के अलावा आपके इंडोर गार्डन को स्टाइलिंग भी करता है। जिनके घर कम धूप आती है तो आप इस इंडोर फ्लावरिंग प्लांट को लगा सकते हैं। इसे बेडरूम में रखने से नींद भी अच्छी आती है और घर के इंडोर में टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करके एयर प्यूरिफाई भी करता है। पीस लिली का पौधा लो लाइट में भी बेहद आसानी से उगता है। इसकी पत्तियां लश ग्रीन और चमकदार होती हैं और ये लगातार सफ़ेद फूल भी देता है, जो इसके फूल ना होकर मॉडिफाई लीव्स होती हैं जिन्हें ब्रैक्ट कहते हैं। पीस लिली वेल ड्रेन मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है और वाटर तभी आप इसे दें जब इसके पॉट की मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। कलरफुल प्लांट की लिस्ट में अगला जो खूबसूरत पौधा आप देख रहे हैं ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी एक नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के अलावा ये बहुत ही ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा भी माना जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और मेरे पास इसकी 3 से 4 वेराइटीज़ हैं। फर्स्ट जो ग्रीन वाली आप देख रहे हैं और इसके अलावा ये नियॉन पोथोस, इंजॉय पोथोस और मार्बल क्वीन और इसके अलावा स्विस चीज़ मनी प्लांट भी मनी प्लांट की कैटेगरी में ही आता है। इनको आप छोटे कंटेनर से लेकर मॉस्टिक के साथ आप इसे बड़े कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। मॉस्टिक के साथ इसको ग्रो करने से इसकी लीव्स का साइज़ भी बड़ा होता है और इसे जब भी लगाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। पार्शियल सनलाइट या विंडो साइड में, इवन ट्यूब लाइट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो पानी या मिट्टी में, दोनों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग से इनकी ग्रोथ जो होती है वो फास्ट होती है। फ्रेंड्स, कलरफुल प्लांट की लिस्ट में अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है स्नेक प्लांट, जिसे सेंसवेरिया प्लांट भी कहा जाता है। ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के अलावा ये पौधे नासा रिकमेंडेड भी हैं। ये पौधे सबसे हार्डी पौधा होता है और इसे बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। वास्तु के अनुसार स्नेक प्लांट पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स होता है और ये टॉक्सिक एलिमेंट्स को खींचता है और घर के अंदर के माहौल को भी शांत बनाता है। इसकी कई वेराइटीज़ होती हैं फ्रेंड्स और स्नेक प्लांट में बहुत ही सुंदर फूल भी आते हैं और इसके अलावा ये एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। स्नेक प्लांट की लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दिन में ये पौधे अपना खाना बनाते हैं और रात के टाइम पे जब ये पोर्स ओपन होते हैं तो हमें ये पौधे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जिसे आपको अपने घर में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। स्पाइडर प्लांट एयर में मौजूद 95% टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है और इसके अलावा ये बहुत ही स्टाइलिस्ट प्लांट होते हैं जिन्हें आप छोटे कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे आप जब भी लगाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं और इसे आप विंडो साइड एरिया में भी रख सकते हैं या फिर जहाँ पर छन के धूप इन पौधों पर आ जाए तो उसमें ये पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिसमें वेरीगेटेड एंड ग्रीन 2 वेराइटीज़ मेरे पास हैं और ये पौधे रनर्स थ्रो करते हैं और इनको प्रोपोगेट करने का सबसे इजी वे होता है कि इनके रनर्स को कट करके आप किसी भी मिट्टी में डाल देंगे तो ये इससे आप बहुत सारे पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर जब ये पौधे बुशी हो जाते हैं तो इनके बहुत से बेबी प्लांट्स को सेपरेट करके भी आप बहुत से पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग और स्टाइलिस्ट प्लांट है जिन्हें आप अपने इंडोर गार्डन में शामिल कर सकते हैं। कलरफुल प्लांट की लिस्ट में क्रॉटन प्लांट भी लोगों का बहुत ही फेवरेट प्लांट होता है। इस पौधे को ना के बराबर की केयर की ज़रूरत होती है। इसकी कई वेराइटीज़ होती है। क्रॉटन के पौधों के पत्तों में अलग अलग बोल्ड पैटर्न देखने को मिलेंगे। इनको इनडायरेक्ट लाइट या किसी खिड़की के पास रख सकते हैं। ऐसी लोकेशन में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है जिसमें हर पत्तों का शेप भी अलग अलग होता है। इसमें वाइट स्केल डिजीज़ का अटैक कॉमन इन पर हो जाता है जिसके चलते ये पौधे की लीव्स गिर जाती हैं और धीरे धीरे पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम आप इनकी लीव्स को सोपी वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो क्रॉटन प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। ये पौधे भी आपके गार्डन को एलिगेंट लुक देते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है फिडल लीफ का प्लांट, और ये भी पौधे लो लाइट एरिया में ग्रो होने के लिए बेस्ट प्लांट है, जहां पर बहुत ही कम धूप आती है। तो ऐसे में आप फिडल लीफ प्लांट को ज़रूर ग्रो करें, और ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं फ्रेंड्स, इसको टच करने से ऐसे फील होता है कि ये आर्टिफिशियल टाइप की बहुत ही ड्राई लीव्स है। और इन पौधों को भी मिस्टिंग एंड शॉवरिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, और इनको ग्रो करने के लिए आप इन्हें ब्राइट लाइट या विंडो साइड एरिया में आप इन पौधों को रख सकते हैं। मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, पर सोगी मिट्टी इन पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। कलरफुल प्लांट की लिस्ट में सिंगोनियम प्लांट को भी आप अपने इंडोर शामिल कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जो खूबसूरत होने के साथ साथ पर्यावरण में मौजूद दूषित हवा को भी प्यूरिफाई करने की क्षमता रखता है। इसकी बहुत सारी कलरफुल वेराइटीज़ होती हैं, जिन्हें आप छोटे कंटेनर से लेकर आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बड़ा ही ये ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। लो लाइट एरिया में भी ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो इनको आप ब्राइट लाइट वाली जगह पर या फिर जहाँ पर छन के धूप इन पौधों पर आ जाए तो ये पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, और लगाने के लिए आप इनकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं। मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, और बड़ी ज़्यादा सोगी मिट्टी इन पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये पौधे कटिंग से भी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है जीजी प्लांट, और जीजी प्लांट भी एक बेहद ही खूबसूरत स्टाइलिस्ट और इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। ये सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है, जिसको आप छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। ये पौधे कटिंग से और लीव से बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट हो जाते हैं, और इनको ग्रो करने के लिए आप इनको ब्राइट लाइट वाली जगह पर या फिर विंडो साइड एरिया में जहाँ पे छन के धूप इन पौधों पर आ जाए तो ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, और मिट्टी जब पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी आप इन पौधों को वाटर ऑफर करें, क्योंकि सकुलेंट होने की वजह से इन पौधों को वाटर की नेसेसिटी बहुत ही कम रहती है। इसलिए वाटरिंग से ये पौधे जल्दी खराब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप इनको थोड़ा सा ड्राई बेसिस पर रखेंगे तो ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अरीका पाम। अरीका पाम भी बेहद ही खूबसूरत एक इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, जो हमारे घर के टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स अरीका पाम बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी, स्टाइलिश एंड एलिगेंट लुक आपके गार्डन को देता है, और इनको ग्रो करने के लिए आप इन्हें ब्राइट लाइट वाली जगह पर या फिर इवन जहाँ पर ट्यूबलाइट की रोशनी भी इन पौधों पर आ जाए तो ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। हमें इस तरह के कुछ पौधे अपने गार्डन में ज़रूर लगाने चाहिए जो खूबसूरत भी लगे और हेल्थ वाइज भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो ये पौधे आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है और ये पौधे खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं। फ्रेंड्स कलरफुल प्लांट की लिस्ट में ड्रेसिना प्लांट भी लोगों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लांट है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये पौधा भी ड्रेसिना फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसकी कई वेराइटीज़ होती हैं। फ्रेंड्स ड्रेसिना के पौधे के पत्तों में अलग अलग बोल्ड पैटर्न देखने को मिलेंगे। इनको इनडायरेक्ट लाइट या किसी भी खिड़की के पास रख सकते हैं। ऐसी लोकेशन में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, जिसमें हर पत्तों का शेप भी अलग अलग होता है और इनमें खूब रंग भरे हुए होते हैं। ये आपके गार्डन को खूब रंग भी देते हैं, और ये पौधे रेनी सीजन में कटिंग से आप आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं। नर्सरी में ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो ये पौधे भी आपके इंडोर गार्डन को बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक देते हैं। कलरफुल प्लांट की लिस्ट में अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है क्लाथिया प्लांट। इसे प्रेयर प्लांट भी कहा जाता है फ्रेंड्स, और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। और ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट भी होते हैं। लो लाइट एरिया में ग्रो होने के लिए ये पौधा बहुत ही आइडियल प्लांट है। और ये पौधे की खूबसूरती इसके कलरफुल लीव्स होते हैं, जिसमें आप बहुत ही डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं, और ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आपके इंडोर में ऐड करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे इंडोर प्लांट्स शेयर करे हैं जो आपके इंडोर गार्डन को एक एलिगेंट लुक भी देंगे। और ये पौधे सभी बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट हैं जो आपके घर की टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करके आपकी घर की एयर को प्यूरीफाई करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।